नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। नए दिन का शुभारंभ कर दिए हैं और आज के दिन को आपके लिए बेहतर करने का निमित्त बना रहे हैं ज्योतिष को और ग्रहों को। कैसे आज के दिन को शुभ किया जा सकता है, कैसे आज के दिन में सब खास बनाया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, नए साल 2026 जो आंग्ल कैलेंडर का नववर्ष है, अंग्रेजी महीने का नववर्ष है, 1/1/26 से लेकर के 31/12/2026 तक 12 महीने का संपूर्ण भविष्यवाणी लेकर के हम उपस्थित हैं, तैयार हैं। ये पुस्तक आप इसे अपने घर मंगवा सकते हैं अपनी राशि के अनुसार। यहाँ पर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन लिखा रहेगा। और अंदर इसे आप लग्न भी समझें, राशि भी समझें और चंद्र राशि के साथ साथ सन साइन भी समझ सकते हैं। तो इस भविष्यवाणियाँ 2026 आपके लिए बिल्कुल तैयार है। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सर्वप्रथम आज का पंचांग। पौष माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है। आज पौष लग चुका है। चंद्रमा वृषभ राशि में, नक्षत्र रोहिणी सुबह 11:46 तक और इसके बाद मृगशीर्ष। रोहिणी का स्वामी चंद्रमा, मृगशीर्ष मंगल। सुबह 8:07 तक सिद्ध योग, उसके बाद साध्य। तदनुसार दिनांक 5 दिसंबर, दिन शुक्रवार। शुक्रवार को राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक और गुलिक काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त तो वर्जित है, लेकिन आप गुलिक काल में किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं। प्रत्येक कार्य आपके लिए शुभ होते हैं और बनते चले जाते हैं अगर गुलिक काल में शुरू करते हैं। मेष से लेकर मीन तक सारे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी आइए जानते हैं। मेष राशि। पुरानी समस्याएं आज शिक्षा के क्षेत्र की समाप्त होंगी। आपके लिए बेहतर विकल्प तैयार होगा। व्यापार तनाव दे रहा है, थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लें। बिजनेस में सब प्रकार से आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ दिव्यता दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में अनुकूल स्थितियां रहेंगी। सरकारी क्षेत्र आपके लिए कुछ बड़े प्रभाव दर्शाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ बड़ा अंश आता है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए दिव्य प्रभाव दर्शाएगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो स्थिति कमर दर्द की शिकायत और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। मेष राशि। उपाय के तौर पर आज एक छोटा सा दूर्वा का टुकड़ा अपने द्वारा ग्रहण कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज प्रसिद्धि और वैभव दोनों बढ़ रहा है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 52। बात करेंगे अगली राशि वृषभ राशि की। चंद्रमा आपकी ही राशि में, पढ़ाई खूब बेहतर कर रहे हैं आप। शिक्षा में आपको आशातीत सफलता मिलेगी। उत्तम सफलता के योग हैं। व्यापार थोड़ा सा टफ हो रहा है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। आपके लिए परेशानी का कारण बिजनेस बन सकता है। प्राइवेट सेक्टर संतुलन का प्रभाव दिखाता है। प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ संतुलित रहेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को आप अपने अनुसार साध सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपके लिए अनुकूल स्थितियों में रहेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द की शिकायत और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? गुलाब जल अपने कंठ पर लगा लें। सबसे सकारात्मक पक्ष
दूसरों से कुछ उपलब्धि अर्जित करेंगे। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 56। मिथुन राशि, द्वादश में चंद्रमा की उपस्थिति आई, हर अवरोध से बाहर निकलने का अवसर मिला। पढ़ाई में खूब अनुकूलताएं हैं। शिक्षा में सफलता के योग हैं। व्यापार आपके लिए तनावपूर्ण स्थिति में है, बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ मुश्किल पैदा कर रहा है, आप पर दैवीय कृपा का अभाव रहेगा। सरकारी क्षेत्र जैसा आपने सोचा उसके अनुसार आपको परिणाम प्राप्त हो रहा। गवर्नमेंट सेक्टर में खूब बेहतरीन है। मिथुन राशि, जितना चाहेंगे उतना काम बनेगा। दाम्पत्य जीवन आपके लिए सकारात्मक प्रभाव दर्शाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको हर कदम पर लाभ के अवसर बनेंगे। दाम्पत्य जीवन हर तरह से शुभ है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज लाभ के अवसर बढ़ेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 50। कर्क राशि, चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए मजबूत है, एकादश भाव में है। शिक्षा में बिना किसी परेशानी के संतुलन है, अवसर अच्छे मिल रहे हैं। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ाएगा, थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लें। प्राइवेट सेक्टर मानसिक तनाव बढ़ा रहा है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को और संतुलित करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर अवसर देगा, पत्नी का साथ देगा, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? अपने मस्तक पर गुलाब जल से तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष कर्क राशि, अवसर का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 57। बात करेंगे सिंह राशि की। चंद्रमा की स्थिति हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ी सफलता के योग हैं, उत्तम सफलता के योग हैं। व्यापार आपके लिए तनावपूर्ण स्थिति में है, बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, सोच समझ करके निर्णय लें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और सकारात्मक अनुकूलताओं को उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र को संतुलित करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर को और बेहतर संतुलन में ले आएं। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अभूतपूर्व है, हर तरह से अनुकूल है, लाभ के अवसर हैं। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थितियां हड्डी और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम गंगणपतये नमः 7 बार इस मंत्र का जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। कितनी बड़ी बात है। शुभ रंग आपके लिए आज बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, भाग्य स्थान के चंद्रमा के साथ सूर्योदय की स्थिति आपके लिए कुछ बेहतर देता है। पढ़ाई में खूब सुधार हो रहा है। शिक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। व्यापार सकारात्मक है, अद्भुत अवसर मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ विरोधाभास, थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र और अनुकूल करेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बिना किसी नुकसान के कुछ और सकारात्मक करने का प्रयास सफल होगा। स्वास्थ्य के मामले में चीज़ों को और संतुलित करने का प्रयास करना होगा। स्वास्थ्य आपको लाभ मिलेगा। कन्या राशि, अधूरे कार्य पूर्ण हो रहे हैं, अर्थात पंक्चुअलिटी के साथ स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कन्या राशि वालों को उपाय क्या करना है? आज प्रयोग के तौर पर माँ दुर्गा को एक घी का दिया अर्पित कर दे। सबसे सकारात्मक पक्ष, यात्रा में विशेष लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52।
तुला राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति, द्वितीयेश का नक्षत्र और सप्तमेश का नक्षत्र, मंगल का मृगशीर्ष। शिक्षा में कुछ अधूरे कार्य अचानक से आपके समक्ष आ सकते हैं। पढ़ाई में कुछ न कुछ अभूतपूर्व काम बन जाएगा। व्यापार फिर भी बेहतर है। बिजनेस में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस संतुलित रहेगा। प्राइवेट सेक्टर कुछ नया कर रहा है, सकारात्मक कर रहा है। सरकारी क्षेत्र मुश्किल पैदा करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर को साधने के नियम निकालने होंगे। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर अनुकूल है। पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थिति हड्डियों की समस्या और माइग्रेन की दिक्कत होगी। क्या उपाय करना है? माथे पर गुलाब जल का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई नया प्रोजेक्ट हाथ लगेगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा वृश्चिक राशि की। 7वें में चंद्रमा की उपस्थिति है। मुश्किल कार्यों से बाहर आने के अवसर मिलेंगे बिना किसी नुकसान के। शिक्षा में भी अनुकूल सफलताएं हैं। वृश्चिक राशि, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर है। व्यापार हर तरह से आपके लिए प्रभावी है। बिजनेस में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति अपने आप कर देगा, परेशान ना हो। सरकारी क्षेत्र नुकसान नहीं है, सकारात्मक विचार है। दाम्पत्य जीवन हर तरह से आपके लिए सकारात्मक है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या अचानक से होगी। क्या उपाय करना है? ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 21 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज स्वतः बहुत लाइट फील करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 52। धनु राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति आपके 6ठे भाव में आई। थोड़ा संघर्षपूर्ण समय है। पढ़ाई में भी उथल पुथल रहेगा, शिक्षा अच्छी नहीं रहेगी। व्यापार बेहतर कर रहे हैं। बिजनेस में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर शुभ सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें अनुकूलताएं छूती चली जाएंगी। सरकारी क्षेत्र कई तरह से आपको उलझाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। दिव्य प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो हड्डी की समस्या और पेट की दिक्कत अचानक हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे लाल चंदन से तिलक कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 53। मकर राशि, चंद्रमा तो अच्छी स्थिति में है लेकिन मंगल का नक्षत्र आपके लिए ठीक नहीं है। एकादशेश का नक्षत्र है। कई तरह से संघर्ष आज अचानक से बढ़ता हुआ महसूस होगा। ये भी करना, ऐसे करना, ये करना था, ऐसे रुक गया। पढ़ाई में तो इस प्रकार की स्थिति है। व्यापार फिर भी अच्छी है। बिजनेस में आपको परेशान नहीं होना है। बिजनेस पर हर तरह से आपके लिए प्रभावी उत्पन्नता रहेगी। प्राइवेट सेक्टर आपको कुछ और अनुकूल स्थिति देता है। सरकारी क्षेत्र बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर है। दाम्पत्य जीवन उतार चढ़ाव के साथ है। पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो हड्डियों की समस्या और पेट की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज का दिन बेहतर करने के लिए मकर राशि वाले भगवान भोलेनाथ के मंदिर अवश्य जाएं और वहाँ मिट्टी को माथे से लगा लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आपका अपना काम संवरता चला जाएगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत
56। कुंभ राशि, अब चंद्रमा आ गए चतुर्थ भाव में। अवरोधों से बाहर आने का अवसर आज परमात्मा की कृपा से आपको प्राप्त होगा। पढ़ाई में खूब सुधार हो रहा है, शिक्षा में लाभ हो रहा है। व्यापार की स्थिति अचानक से परेशान करेगी, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर है। सरकारी क्षेत्र को शुभ सोच के साथ आगे लेके चलें। दाम्पत्य जीवन दिव्य प्रभाव दिखाएगा, पत्नी का साथ मिलेगा, दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, उत्तम लाभ दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कुंभ राशि माइग्रेन और हड्डी की समस्या होगी। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर गुलाब जल का उल्टी हथेली पर ले लें और अपने ऊपर छिड़काव करें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज आपका प्रभाव सामने वाले पे पड़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। अंतिम राशि मीन, तृतीय भाव में यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति आई। डावाडोल मामले के बीच में भी कुछ अच्छा हो रहा है। पढ़ाई के लिए आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और छा जाएंगे। व्यापार आप पर मेहरबान है, बिजनेस की स्थिति हर तरह से अनुकूल है, सकारात्मक है। प्राइवेट सेक्टर परेशान करने का कारण बन सकता है, शुभ सोच के साथ रहें। सरकारी क्षेत्र अभूतपूर्व प्रभाव दिखाएगा। दाम्पत्य जीवन दिव्य है, दोनों के बीच अच्छे तालमेल हैं, सपोर्टिव है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो डाइजेशन और लीवर की समस्या अचानक से हो सकती है। उपाय क्या करना है? ओम हंग हनुमतये नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज अपने पराक्रम से किसी की मदद करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 55। राशियों के बाद आइए अब जानते हैं आज की सक्सेस की। दिनांक 5 दिसंबर, सफल करने के लिए 7 बूंद जल ले लीजिए, उल्टी हथेली पर छोटी उंगली से स्पर्श करें और माथे को छू दें। अब आज का भाग्याक्षर मेष, द, वृषभ, का, मिथुन, ता, कर्क, सा, सिंह, पा, कन्या, हा, तुला, या, वृश्चिक, झ, धनु, गा, मकर, ला, कुंभ, व, मीन, छोटा आ। इन्हें सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। भैया 5 दिसंबर को अगर पैदा हुए हैं, जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक माला गायत्री मंत्र से हवन करवाएं, रुद्राभिषेक करवाएं, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला दें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी अपने परिचित को ही कुछ खाने पीने के लिए दीजिए और गायत्री मंत्र का एक माला जाप करें। किसी ज़रूरतमंद को आज वस्त्र का दान करें। आज के अंक में इतना ही, हमें अनुमति दीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। राधे राधे। और हाँ, वृंदावन में मुलाकात कर सकते हैं दोपहर 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक। हर रोज़ ठाकुर जी का दर्शन करने आइए और हमसे मिलने भी आइए। एक साथ एक पंथ दो काज, सोचिए विचारिए मत। और हाँ, मान लीजिए बहुत व्यस्त है, नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, घर बैठे भी तो जूम मीट के थ्रू भी आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं और कुंडली हम आप तक भेज देंगे बाई पोस्ट। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर लीजिए। बस, बाकी भविष्यवाणी 2026 मंगवा लीजिएगा, देर ना हो जाए। राधे राधे।